दोस्तों, वीडियो में दिखाए जाने वाली ये इमारत जिसे हम सराय कह सकते हैं। दोस्तों, ये सराय ठीक उस तरह दिख रही है जैसी हमने अर्तुगरुल गाजी सीरियल में देखी थी, जो कि तुर्किश सीरियल है। दोस्तों, ये सराय बहुत पुरानी सराय है। ये सराय है फारूकी शासनकाल की, जो कि बुरहानपुर के पूर्वी साइड में मौजूद जैनाबाद में मौजूद है। दोस्तों, ये सराय है फारूकी शासनकाल की। फारूकी बादशाह नसीरुद्दीन फारूकी ने इस सराय को बनाया था और मुमकिन है कि जब दुनिया में सल्तनत उस्मानिया वजूद में थी, उस समय ये सराय भी वजूद में थी और ये सराय उस समय से पहले बन चुकी थी। और मुमकिन है कि सल्तनत उस्मानिया का कोई पेशेवर या फिर कोई संदेश देने वाला इस सराय में जरूर कभी न कभी आया होगा। इस बात से भले हम आज परिचित नहीं है, लेकिन ये बात दिखती सी है कि इस सराय के अंदर एक संदेश लेकर उस्मानिया सल्तनत का, और यानी कि अर्तुगरुल गाजी की सल्तनत का कोई न कोई व्यक्ति जरूर इस महल के अंदर, यानी कि इस सराय के अंदर कभी न कभी आकर ठहरा होगा। दोस्तों, ये सराय जो है मौजूद है बुरहानपुर के पूर्वी भाग में, जो आज जैनाबाद के नाम से प्रसिद्ध है। और ठीक इस सराय के उस पार नदी है और नदी के उस पार मौजूद है शाही किला, जो कि गढ़ था फारूकियों का। फारूकी बादशाह वही निवास करते थे और वहीं से पूरे थालनेर पर राज किया करते थे। तो दोस्तों, जब कोई संदेश देने के लिए दूसरे राजा का व्यक्ति फारूकी राजा को संदेश देने के लिए आता था, तो वो संदेश देने से पहले इस सराय में रुकता था। यहाँ फारूकी लोग उस शख्स को रोकते थे और फिर यहाँ रुकने के बाद लगातार 24 घंटे तक उसकी पूरी छानबीन की जाती थी। उसकी पूरी देखरेख और छानबीन करने के बाद जो राजा के करीबी आदमी होते थे वो उसे राजा तक लेकर जाते थे और फिर राजा को वो अपने राजा का पैगाम सुनाता था। तो ये होती थी सराय। और साथ ही जो ताजिर लोग आया करते थे, जैसे पुराने दौर में अरब से मसाले लेने वाले लोग, और बुरहानपुर धागे के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो ताजिर यानी कि व्यापारी लोग तुर्की, पोलैंड, सर्बिया और मिस्र यानी कि इजिप्ट जैसे बड़े बड़े देशों से लोग बुरहानपुर आया करते थे। और जब वो आया करते थे तो इन सरायों में रुका करते थे। दोस्तों, ये सराय बहुत बड़ी सराय है। इसमें लगभग 69 कमरे मौजूद है और ये कमरे आज भी काफी अच्छी कंडीशन में मौजूद है। हम आपको पूरा सराय का नजारा कराने वाले हैं। और वो राजा के लोग और व्यापारी यानी कि ताजिर लोग आया करते थे, वो इस सराय में रुका करते थे और फिर अपना माल लेने के बाद वो अपने देश वापस लौटा करते थे। तो इसीलिए गेस्ट हाउस जिसे आज हम कह सकते हैं, तो उस समय में कोई गेस्ट हाउस तो नहीं हुआ करते थे। तो राजा जो होते थे, शासन जो हुआ करता था उस समय का, वो इस तरह का गेस्ट हाउस यानी कि उर्दू जबान में हम कहे तो सराय बनाया करते थे और ये सराय हुआ करती थी। तो ये एक बड़ी सराय बुरहानपुर में मौजूद है, जो कि बुरहानपुर के रहवासी लोगों के नजरों से ही खुद विलुप्त है। उन्हें ही खुद पता नहीं है कि हमारे बुरहानपुर के अंदर कुछ ऐसी सराय भी मौजूद है। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी के सीरियल में तो हमने सराय बहुत देखी है, लेकिन आज हम आपको अपने देश के अंदर मौजूद बुरहानपुर जिले में मौजूद एक सराय दिखाने वाले हैं। तो चलिए अब हम आपको इस सराय का पूरा नजारा बताते हैं। आइए चलते हैं और सराय के कमरे हम आपको बताएंगे। और ये सराय कुछ इस तरीके की हुआ करती थी और सराय के ठीक बाजू में बादशाह नसीरुद्दीन फारूकी द्वारा एक आलीशान बड़ी मस्जिद का निर्माण कराया गया है, जो कि यहाँ उस समय आने वाले व्यापारियों, ताजिरों के लिए नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई थी। और ये सराय काफी बड़ी सराय है, जिसके कमरे हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज भी ये सराय काफी अच्छी कंडीशन में है। इसे लगभग 500 सालों से अधिक बीत चुके हैं।
दोस्तों देख सकते हैं आप, ये सराय कुछ इस तरीके से बनाई गई थी। ये यहाँ पर किताबें और अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर रखने के लिए एक व्यवस्था के लिए एक अच्छा सा जो है तो बनाया गया है। और कुछ इस तरीके की इसकी दीवार हुआ करती थी। दोस्तों ऐतिहासिक इस बड़ी सराय में लगभग 69 कमरे मौजूद है। एक 69 कमरों वाली एक बड़ी सराय है। और इस जो है तो इस सराय के पुराना होने के नाते ये सराय एक जो है तो क्षतिग्रस्त काफी नजर आती है थोड़ी सी, क्योंकि ये ज्यादा समय का हो गया है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि ये जो सराय है, इस सराय के ऊपर जो भाग है तो सभी भागों के ऊपर अलग अलग तरह की डिजाइन और नक्काशी की गई है, जो कि कुछ कमरों के ऊपर दिखाई देती है और कहीं कहीं ये विलुप्त हो गई है, नजर नहीं आती है। चलिए हम आपको बताते हैं, ये जहां नजर आ रही है उस जगह को चुनकर हम आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हमें इस बात का अंदेशा जरूर होता है कि जो सीरियल हम अर्तुगरुल गाजी की देखते हैं उसमें हमें सराय नजर आती है, तो वो सराय हम जब देखते हैं तो हमें देखने को काफी इंटरेस्ट आता है। लेकिन हमें क्या इससे पहले पता था आपको कि बुरहानपुर के अंदर भी ऐसी ही ऐतिहासिक एक सराय मौजूद है। दोस्तों इस सराय को देखने के बाद हमें काफी खुशी हुई कि जिस तरह हम अर्तुगरुल गाजी की सीरियल को देखते थे तो वहाँ हमें काफी इंटरेस्ट आता था और उसे देखकर हम खुश हुआ करते थे कि ये कितना खतरनाक है, देखने के लिए मन प्रेरित होता था। लेकिन आज हमने बुरहानपुर में भी एक ऐतिहासिक सराय देख ली है जो कि बहुत ही ऐतिहासिक दिखाई देती है। दोस्तों इसके कोने में कुछ इस तरीके से बनाया गया है, यहाँ का छत भी जो है तो ढह गया है। चलिए अब हम आपको यहाँ की डिजाइन बताते हैं कि किस तरह की डिजाइन उस वक्त में हुआ करती थी। आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन इस सराय में अब आबादी तो नहीं, लेकिन कबूतरों और पंछियों की उथल पुथल मात्र रह चुकी है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस सराय के अंदर जो है तो डिजाइन आपको काफी खूबसूरत दिखाई देगी। दोस्तों ईंटों के रखरखाव भी कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं ईंटों का रखरखाव भी कुछ इस तरीके से है कि डिजाइन खुद ब खुद बन जा रही है, जो काफी इंटरेस्टिंग और खूबसूरत दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं, बताना चाहूंगा आपको, देखिए यहाँ की डिजाइन कुछ और है। और आइए आपको इधर पीछे की डिजाइन दिखाता हूँ। हर एक सराय के हर एक कमरे के ऊपर कुछ अलग तरीके की डिजाइन यहाँ पर बनाई गई है। ये उस समय की फारूकी शासनकाल की हमें कलाकृति को दर्शाता है। और यहाँ देखिए, यहाँ कुछ अलग तरह का की डिजाइन हमें देखने को मिलती है। और ठीक हम आपको आगे दिखाएंगे, आगे कुछ अलग तरीके की डिजाइन यहाँ हमको देखने को मिलती है और उस समय की कारीगरी को ये पेश करती है। यहाँ से आप देख सकते हैं सारे के सारे एक जैसे दिखाई देते हैं और यहाँ की डिजाइन कुछ अलग दिखाई देती है। साथ ही अंदर का भी नज़ारा हम आपको दिखाएंगे और यहाँ अंदर भी काफी खूबसूरत दिखाई देती है। खैर अब तो ये काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी है। चलिए हम आपको आगे का नजारा दिखाते हैं और यहाँ कुछ और है। तो दोस्तों जब ये उस समय हुआ करती थी तब काफी ज्यादा आलीशान हुआ करती थी और शानो शौकत के साथ यहाँ चिराग जलाए जाते थे और इसे काफी ज्यादा खूबसूरत और आलीशान बना दिया जाता था। यहाँ की शामें काफी रंगीन हुआ करती थी। दोस्तों अब यहाँ के ताजिर और यहाँ रुकने वाले लोगों के लिए यहाँ जो ऐतिहासिक मस्जिद फारूकी शासन में मौजूद फारूकी बादशाह नसीरुद्दीन फारूकी ने बनाई थी वो आपको दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों सराय में मौजूद व्यापारियों लोगों के लिए ये ऐतिहासिक मस्जिद बनाई गई थी जो कि सराय से बाजू में ही ठीक स्थित है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। चलिए अब हम आपको वो सराय दिखाने लेकर चलते हैं, वो मस्जिद दिखाने लेकर चलते हैं। दोस्तों देखिए ये ठीक सामने इसका प्रवेश द्वार था, लेकिन आज वो थोड़ी सी खंडर अवस्था में होने के कारण रास्ता इधर से बनाया गया है जो कि साफ दिखाई देता है।
और इसके जो मीनारे हैं वो काफी आलीशान दूर दूर से ही नजर आते हैं, जैसे हम आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों ये मीनारे आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, जो कि फारूकी शासनकाल की प्रसिद्ध यादगार में से एक है। आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी आलीशान ये मस्जिद है, जिसे लोग आज सराय की मस्जिद भी बोलते हैं। दोस्तों वक्त की मार खाकर यह मस्जिद आज काफी क्षतिग्रस्त है। यहाँ की छत जो है तो ढह चुकी है और यहाँ मौजूद लोगों के द्वारा टीन डालकर व्यवस्था की गई है। खैर जो भी हो, लेकिन फिर भी अपनी छाप छोड़ते हुए चार दीवारी पर यह ऐतिहासिक इमारत आज भी मौजूद है, जो कि दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों यहाँ मौजूद ये दीवार में बने हुए ये चिरागों के ये खड्डे साफ दिखाई देते हैं और ये दिखाई देते हैं कि जब यहाँ की शामों में इन गड्ढों में चिराग जलाया जाता होगा तो चिराग जलाने पर यहाँ की शामें कितनी रंगीन और हसीन हुआ करती होगी, जो कि एक रोशनी से खिलखिला उठती होगी। दोस्तों ये सराय की मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद है, जो कि उस समय में आलीशान हुआ करती थी, लेकिन आज वक्त की मार खाकर ये क्षतिग्रस्त हो पड़ी है। दोस्तों ये थी सराय की मस्जिद और ऐतिहासिक जैनाबाद की सराय, जो कि फारूकी शासनकाल की प्रसिद्ध यादगारों में से एक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारी वीडियोस और अपना ख्याल रखें।